कार्तिक महात्म कहता है, उसके शरीर में आकर बैठ गए। गजेंद्रासुर जब शंकर भगवान को अपने हृदय में बैठा लिया, उधर में बैठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मचता है। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव ने निर्णायक दल में शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहाँ है, ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे, मालूम पड़ा शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए हैं, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे किया जाए, इनको प्रकट कैसे कराया जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुणदेव, गरुणदेव सबको देवताओं को लिया और आके भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे ही गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे, और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाई, भगवान को लगा कि मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग का टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले, देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ त्रिकालदर्शी कैलाश भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है, भगवान के पावन चरणाबिंद पर उनका रसपान कराने वाली है, चरणों के ऐसी पुनित पावन भगवान शिव की कथा इस कार्तिक के पावन महीने में देवादिदेव महादेव की कृपा से विश्वनाथ भगवान के इस पावन धरती पर से गौ माता की साक्षी में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी श्रोता भाई बहन जो हमारे वीडियो के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से पावन कथा को घर बैठकर श्रवण कर रहे हैं, और जो विश्वनाथ धाम में आकर भगवान की भजन भक्ति करते हैं, उनका पावन कथा का रसास्वादन करेंगे, अपने जीवन का सार्थक करेंगे, जिस कामना से देवादिदेव महादेव ने आपको बुलाया है, जिस भक्ति से आप यहाँ पे आए हैं, भगवान शिव महादेव विश्वनाथ बाबा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। और वो है भगवान की भक्ति। एक परिवार में अगर हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस भी है, तो उसके परिवार में एक प्रहलाद जैसा भक्त भी है। एक परिवार में लंकाधिपति रावण भी है, तो उसके परिवार में एक विभीषण भी है। एक परिवार में कंस जैसा द्रोही राक्षस असुर भी है, तो देवकी जैसी बहन भी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि परिवार के भीतर ये जरूरी नहीं है कि सभी धर्मात्मा निकल जाएं। परिवार के भीतर ये जरूरी नहीं कि सब पुण्य आत्मा निकल जाए। एक बड़े से बड़ा ज्योतिषाचार्य भी होता है ना, विद्वान अगर होता है, बहुत विद्वान भी होता है ना, ज्योतिष भी करता है, सब कुछ करता है, पूजन भी करे, पाठ भी करे, स्मरण भी करेगा, भागवत भी बाँचेगा, शिव पुराण भी बाँचेगा, रामायण भी बाँचेगा, गीता भी करेगा, तो ये जरूरी नहीं कि उसके बच्चे धर्मात्मा होंगे। ये परमात्मा के द्वारा दिया हुआ कुछ गिफ्ट होता है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई सौगात होती है जो जीवन को प्राप्त होती है। और जीव उस सौगात को जब प्राप्त कर लेता है, तो उसको प्राप्त करने के बाद उसमें अहंकार का भावना नहीं आना चाहिए। हम बीच बीच में कथा के बीच में कहते हैं, कथा करने वाला जो भी परिवार जो कथा करवा रहा है, वो भोलेनाथ की कृपा से कथा हो रहा है, भोलेनाथ कथा करवा रहे हैं, इनके निमित्त बना रहे हैं। किसी को निमित्त बनाते हैं, कथा बाँचने वाला शर्मा जी हैं, महादेव भक्त शर्मा जी हैं, शिव हैं, शंकर हैं। अपने को केवल निमित्त मानिए हैं कि हम एक निमित्त हैं। राम जी को लंका जाने के लिए सेतु निमित्त था, परमात्मा को पाने के लिए शिव महापुराण एक निमित्त है।
और जब अपने आप को जब निमित्त मानने लगे, केवल आप एक निमित्त हैं, आप निमित्त हैं, आपके निमित्त हम निमित्त हैं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जो कुछ भी दिया है, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया, ये दूसरा सुख है। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अगर काया ठीक है ना, तो धन का भोग भी कर सकते हैं। जो कमाए वो अपने ऊपर भी भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब है। खूब सारा कमा कमा के रख लिया, मालूम पड़ा शुगर हो गई, दुनिया के लोग लड्डू खा रहे हैं, हम नहीं खा पा रहे हैं, तो क्या मतलब है इस काया का। शरीर में सुख नहीं होगा तो धन का भोग कैसे करोगे। वो वाली बात याद करो, ये गाना है ना, क्या करोगे तुम आके, तुम आके होटल पे मेरी आकर थोड़ी देर जलेबी देखोगे और चले जाओगे। ये शुगर वालों के लिए। शरीर में अगर सुख होगा, काया अगर मालूम पड़े काया ही ठीक ना हो, तो धन का भोग कैसे करेंगे। फिर वो भोग कैसा। कैंसर के हॉस्पिटल में अटैची भर भर के धन लेकर लोग खड़े रहते हैं। साहब पिता को बचा लो, भवन का बचा लो, भाई को बचा लो, कुटुंब को बचा लो, इसको बचा लो, उसको बचा लो। धन की मूलता नहीं रहती वहां पे। ये कोरोना महामारी ने आपने देखा होगा, वो लोगों के पास धन बहुत था लेकिन सोने के लिए पलंग नहीं था, हॉस्पिटल में पलंग नहीं था, बेड नहीं था। फोन लगा लगा के लोग बोल रहे थे, साहब कोई बेड मिल जाए तो व्यवस्था कर दीजिए, कोई पलंग मिल जाए, थोड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए तो देख लीजिए, थोड़ी सी व्यवस्था करा दीजिए, थोड़ी व्यवस्था देख लीजिए। और तुम एक काम करते हो, 500 के नोट की गड्डी फैला के हवा करते रहो तो क्या ऑक्सीजन मिल जाएगी। धन की मूलता क्या है। अगर भगवान के दरवाजे पर जाना है तो सबसे पहले जान गए, इतना सा जरूर करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि सबसे पहले मेरा शरीर अच्छा कर देना, काया ठीक हो। बाबा अच्छा कर दिया, यही बाबा की कृपा है, यही प्रभु की कृपा है। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। बस एक बात अपने जीवन में याद रखिए, जब भी आप विश्वनाथ मंदिर धाम में आए तो इस बात का अनुभव करिएगा, यहाँ ना तो बेल है ना तो भगवती है, ना यहाँ कोई विद्या होती है, ना कोई मंत्र पढ़ा जाता है, ना किसी को घूमता हुआ देखा होगा, ना कोई नारियल, ना कोई चावल का दाना, ना कोई गेहूं का दाना। यहाँ तो केवल एक पत्थर है, शंकर है, कथा सुनो, भजन करो, अपने घर जाओ। महादेव है यहाँ पे, हर हर महादेव। 33 कोटि देवी देवता में शिव जी ही से केवल ऐसे हैं जो अपने मंदिर में किसी को बैठने नहीं देते हैं। केवल एक शंकर एक ऐसे हैं जो अपने मंदिर में किसी को बैठने नहीं देते हैं, क्योंकि मंदिर में जो आता है पानी इतना ढोल के जाता है। क्यों संसार में फैल रहे हो, क्यों उलझ रहे हो इधर उधर। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की दौड़ सो हाथ बिना नाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में राखे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बस आप जिसकी सेवा में, जिसकी भजन में लगे हैं, जिसके कीर्तन में, जिसके भजन में, जिसके स्मरण में शिव लगे हैं, उस आप भी उसके भजन में लग जाओ। और जब उसके कीर्तन में लग जाओगे फिर उसका ध्यान आप में रहेगा। फिर वही बात याद रखो जो पहले कही थी। क्या कहा था, कोई जा रहा है, कोई बैठा है, आप जब को आवाज लगाना, एक बार नहीं सुनेगा दूसरी बार आवाज लगाना,
दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार आवाज लगाना, तीसरी बार नहीं सुनेगा, चौथी बार आवाज लगाना। एक बार तो पलटकर देखेगा ही देखेगा। उसी तरह मेरा महादेव एक पशुपति व्रत से नहीं माने, एक लोटे पानी से नहीं माने, तो पानी चढ़ाना मत छोड़ना, तुम व्रत मत छोड़ना, पलट कर तो देखेगा ही देखेगा, ये पक्का है। वो सुनेगा ही सुनेगा, वो पलटेगा, वो पलटे बिना नहीं रह सकता। एक बार में भले ना सुने, अब विश्वास रखो, उससे निवेदन तो करो। कई लोग कहते हैं छोरा छोरी कहे हम इससे विवाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, नहीं करूंगा मैं तो कुआं में डूब जाऊंगा, मैं छत से कूद जाऊंगा। ऐसा कभी कोई भगवान के लिए नहीं कहा। मुझे अगर शंकर नहीं मिला तो पक्का है, कभी कोई कहा है? कहा था, प्रहलाद जी ने कहा था, ध्रुव जी ने कहा था कि अगर आप आओगे नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जपते रहे जपते रहे जपते रहे, इतना भजन करा, इतना नाम जाप किया, इतना नाम कीर्तन किया कि भगवान को पलट कर देखना ही पड़ा। जपो ना, उसका स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो। आप स्मरण करोगे, चित्त में धारण करोगे, मन में भगवान की भक्ति धारण करोगे, भगवान की स्मरण में रखोगे, तो जीवन में कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको लाभ में न मिले। फिर अकाल मृत्यु वो करे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होगा, शंकर का भजन करता होगा, शिव भक्ति में डूबा होगा, उसके लिए क्या सोचना है? भगवान तो कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी का है, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आप भगवान से कुछ मांगो तो सबसे पहले मांगना, महाराज भगवान चलता चलता मेरा ये निरोगी काया, हमारी काया ठीक हो, शरीर स्वस्थ हो। हे भगवान ऐसी कृपा करना कि अगर मेरे प्राण भी छूटे तो चलते चलते छूटे। भगवान से निवेदन करना, अगर चलते चलते मेरे प्राण छूट जाए, आपका स्मरण करते करते, भगवान की भक्ति करते करते मेरे प्राण छूट जाए, पर पलंग पर लिटा के मत छोड़ाना, ऐसा मत बनाना कि हम दूसरे के आश्रित हो जाए। बाबा से निवेदन करना, विश्वनाथ बाबा से निवेदन करना, महादेव से, भोलेनाथ से निवेदन करना। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मित्र अगर कुछ होता है तो वो दुख होता है। कौन है मित्र आपका? दुख। जो ये तकलीफ आती है ना, ये कष्ट आता है, कुछ जीवन में अगर कष्ट आता है, थोड़ा सा भी तकलीफ आती है, थोड़ा सा भी कष्ट आता है, थोड़ा सा भी दुख आता है, दुनिया का सबसे अच्छा कोई मित्र है तो वो दुख है। इसमें ये परिचय हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। और इसी दुख में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो भगवान करीब में मिलता है, क्योंकि दुख आता है तो दुनिया के लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। फिर अगर दुनिया में मित्र दुख है तो इस दुख में सबसे ज्यादा साथी कौन है? जो दुख का निवारण कर सकता है। कहा गौ और गुरु। कौन कौन? गौ और गुरु। जब जीवन में दुख सामने खड़ा होता दिख जा रहा है, जब लग रहा हो कि यह दुख भारी है, तो गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति में चले जाओ। शरणागति से मतलब क्या है? गौशाला में रहना चालू कर दोगे? नहीं नहीं, शरणागति का मतलब है ये नहीं कि तुम गुरु के दरवाजे पे जाकर रहो, गुरु की चौखट पे जाकर रहो या गुरु के घर पे जाकर रहो। शरणागति का मतलब ये है कि अब हमें भटकना नहीं है। दुख की घड़ी में जब किसी ने साथ नहीं दिया, उस दुख रूपी मित्र ने सबके साक्षी करा दी, तो अब हमें भटकना नहीं है। बस गौ और गुरु का स्मरण करते हुए, जैसे गौ माता एक बार घास को जब ग्रहण करती है तो ग्रहण करने के बाद उसको गोबर के रूप में निकाल देती है, उसी तरह संसार की व्याधियों को हमारे भीतर से निकाल दो। निकाल दो और गुरु के पास जाकर ये पूछ लेना, है गुरुदेव ये दुनिया में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, बड़ा दुखी हूं भीतर से, अब कुछ बचा नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ तो बाबा ने कृपा कर दी, एक सोमवार में करवा चौथ का उपाय कर दिया। अब प्रश्न, करवा चौथ का उपाय करा था और बेटे का जॉब लग गया। अपने भाव रख के, विश्वास रखकर शिव की आराधना में डूबे रहना, सब होगा। एक गौ
दूसरा गुरु। गौ की शरणागति, गुरु की शरणागति। गौ और गुरु की शरणागति आपने अगर ग्रहण की है तो शरणागति का मतलब फिर समझ लेना, शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गौशाला में रहो। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गुरु के आश्रम में रहो। शरणागति का मतलब है आप गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर चलो। गौ माता के चरणों बिंदु के रज का भाव आपके अंदर रहे, भगवान आपके मार्ग को सुलभ करे। कार्तिक महात्म की कथा में सुंदर चरिता, एक गजेंद्र असुर थे। ये असुर, ये राक्षस बड़ा विचित्र था। कभी मनुष्य का रूप ले लेता था, कभी हाथी का रूप ले लेता था। कार्तिक महात्म कहता है कभी मानव का रूप ले रहा है, कभी हाथी का रूप ले रहा है, गज का रूप ले रहा है। और हाथी और गज का रूप लेकर, हाथी का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर ये छलता है, लोगों को छल कर रहा है। पहले एक बात कही थी, आप लोगों के ध्यान में होगा, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या क्या? एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति, मनुष्य, मानव, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। 2 मुखी मिल जाएगा, 5 मुखी मिल जाएगा, 7 मुखी मिल जाएगा, 10 मुखी मिल जाएगा, 14 मुखी मिल जाएगा, 18 मुखी मिल जाएगा, 21 मुखी मिल जाएगा, 23 मुखी मिल जाएगा, पर एक मुखी मिलना मुश्किल है। और जीवन में अगर एक मुखी मिल जाए, एक मुखी व्यक्ति मिल जाए तो जीवन ऐसे सार्थक हो जाएगा। अब हाथी भी 2 मुखी है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है। गजेंद्र असुर है। एक बार उसने विचार करा, अब की बार मैं हाथी का रूप लेकर, हाथी का रूप धारण करके मैं शंकर की आराधना करूंगा। भी ये राक्षस प्रवृत्ति के जीव होते हैं। पहले डाकू आते थे तो पहले देवी की आराधना करते थे। राक्षस प्रवृत्ति के जितने ये होते हैं, ये होते असुर हैं। ये इनके भीतर जितने भी भगवान की भक्ति पाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनमें बल प्राप्त होता है। भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, शंकर भगवान की जो पूजन है, अर्चना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र या मंत्र है, ये जो जारे भगवान की सेवा, अर्चना, पूजन जितने भी है, ये हमको बल प्रदान करते हैं। कई लोग पूछते महाराज जी क्या होता है पूजन पाठ करने से? क्या होता है? बल प्राप्त होता है। क्या बल प्राप्त होता है? तो कहा दुख को सहन करने का। किसको सहन करने का? दुख को सहन करने का। मानव का शरीर है, दुख तो हर मनुष्य को आना ही है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको कभी दुख न मिले। मेरा परमात्मा को भी अगर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, राम जी भी आए हैं इस धरती पर तो उनको दुख सहना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को भी मृत्यु लोक पे आना पड़ा तो उनको दुख सहना पड़ा। गौतम बुद्ध को भी रूप धारण के आ रहे थे, उनको भी दुख सहना पड़ा। नरसिंह अवतार धारण करके आए तो भी दुख सहना करना पड़ा है। वामन अवतार धारण करके आए तो भी उनको दुख सहना करना पड़ा। मृत्यु लोक पर अगर आए हैं, मृत्यु लोक पर अगर जन्म लिया है तो दुख को सहना ही पड़ेगा। तो हम भगवान की जो भक्ति है, भगवान का भजन है, भगवान का स्मरण, शिव महापुराण की कथा है, ये हमको बल प्रदान करती है। अभी हम इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। अगर हमने 1 बार दे दिया, 2 बार दिया, 3 बार दे दिया, कमरे जाकर बैठ गए, हताश हो गए, दरवाजा का बंद कर, ना खाना खाया ना पानी पिया, माता पिता दुखी, बेटा ना खा रहा है, पी रहा है, बड़ा दुखी है। इस बच्चे को कैसे समझाए? माता पिता से निवेदन, उस बच्चे को हारने मत दो। काहे की चिंता करता है? उसको बोलो एग्जाम देना है ना, कंपटीशन देना है ना, अब हिम्मत मत हारना। जरा सा भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ अभी, और अगर हमारे भारत के खिलाड़ी हर बार जीतते रहे, एक बार अगर हार गए तो परमात्मा का आशीर्वाद समझना कि भगवान ने यह कृपा करके हराया है
कि तुम्हारे नजदीक में रहने वाले पनप रहे, उनको दिखाओ, उनको दिखाना है। हारने के भी कारण है, उनको कमजोर नहीं करना है। भारत की भूमि पर अगर आपका जन्म हुआ है, भारत में अगर तुम पैदा हुए हो, इस भारत जननी है तुम्हारी, तो जरा सा वो मैच हारने पर तुम सोचो ये भारत का मैच हार गया। अरे भाई, ये भगवान ने प्रेरणा दी है, भगवान को सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए दिखाता है, उसके बाद होता है कभी कभी दूध में उफान। एक बार गैस डाउन करो तो नीचे जब आ जाता है, एक बार फिर गैस तेज करो तो फिर ऊपर से उछल जाता है। साधारण है क्या? भारत के खिलाड़ी एक बार ऐसा उछलेंगे, देखते ही रह जाओगे, देखते रह जाओ। क्या समझ लिया भारत के खिलाड़ी को? अब खेल में तुमने समझ लिया। महाराज, जुए में पांडव और कौरव ने जम के बोलिए, हारे कौन थे? जम के बोलिए, लिखिए। जुए में 64 खेलने में कौरव और पांडव में, उस 64 में, उस जुए में हारे कौन थे? पांडव। अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने कहा, कन्हैया आपको मालूम है हम 64 में हार गए, हम जुए में हार गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, पहला गेम था, हारना जरूरी था, आखिरी तो हमें जीतना ही है। ये तो झांकी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काहे को चिंता करते हो? अगर अभी तुम जीत जाते, बाद में हार जाते। अभी हार गए तो बाद में जीत निश्चित है, चिंता ना करिएगा। उपासना, बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में बैठ रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान महादेव का स्मरण करो, शिव का अनुमोदन करो, शंकर का भजन करो, शिव नाम का स्मरण करके जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज के बच्चों में जितने भी पर्चे हैं आजकल, उस पर्चे में इतने हैं, मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, ये लग गया, वो गया, लग गया, नौकरी लग गई। सबसे ज्यादा आजकल नौकरी लग रही है कि वो महादेव को, महादेव का आशीर्वाद है, वो स्मरण करने का परिणाम है। हिम्मत ना हारिएगा, हार न जाना, हिम्मत। शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शंकर का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी एग्जाम में बैठे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा है, तो बच्चे कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। काली मिर्च आ गई, फिर ध्यान रखना, कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान पर चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही करेगा। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, अब तो बल प्रदान करती है। आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगा ही देगा। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो हारने की जरूरत नहीं है। अब फिर बोली, बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांधो। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया, उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी, तो गुरु जी ने कहा वहां पाँव रखे। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ, ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। अब यहाँ पे गुरु जी बोल दिए, नीचे उतरा तो गुस्से में लाल हो गया। गुरु जी ऊपर से आराम से, लेकिन गुरु जी आपकी एक बात अच्छी नहीं लगी, मैं उतना ऊपर से नीचे उतरा, ये नहीं बोला कि हाथ पकड़ लीजिए, थोड़ा सा दूरी बची थी तो बोला कि हाथ पकड़ लो हमारा। तो आप बता रहे कि यहाँ पाँव पकड़ना, डाली पकड़ लेना। गुरु जी बता रहे हैं देख उतरना, संभल के उतरना। गुरु जी बोले बात इतनी सी है कि व्यक्ति जब मंजिल पर उतर जाता है, मंजिल पर से जब नीचे उतरता है तो उसको डर लगता है, उसको भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में उतरी पहुंचती है, घर जब पास में रहता है तो गाड़ी की स्पीड तेज कर लेते हैं।
और मालूम पड़ा कि वो 3 किलोमीटर के बीच में गाड़ी के सामने कोई जानवर है तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, तो निवेदन इतना सा है कि आप स्पीड का ध्यान रखो, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखो। कहीं हमारे व्रत में, हमारे पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आएगा। स्पीड देखना पड़ेगा, अहंकार तो नहीं आ गया। हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, भगवान सम्मुख है, काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, थाली आती है, भोजन करने वाले होते हैं, थाली सरक जाती है, बिल्कुल सामने भोजन पड़ा है, थाली सरक जाती है। कहीं स्पीड तो तेज नहीं कर दी हम, अपने गाड़ी की स्पीड तो तेज नहीं, कहीं अहंकार में तो नहीं डूब गए हम, उसका स्मरण रहे। अहंकार में तीन गए धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। एक जगह विचार करिएगा, हाथी गजेंद्र असुर, सूंड में पानी भरता है, शिव जी पर छोड़ता है, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। लेकिन रोका नहीं वो, माना नहीं वो, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा, फिर पानी भरा, फिर छोड़ा। विश्वनाथ शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए। कई लोग कहते हैं शंकर जी पर पानी चढ़ाने से होता क्या है, तो असुर पर वो प्रसन्न हो सकता है, तो आप हम तो सांसारिक मानव है, मनुष्य है, प्रसन्न होगा। मांग तुझे क्या चाहिए, बस कृपा कर दीजिए। क्या, इतनी सी कृपा कर दीजिए कि मैं जब आपको बुलाऊं, मेरा शंकर मेरे सामने होना चाहिए, मेरा शिव मेरे सामने होना चाहिए। क्यों ना देगा। अगर आपका विश्वास है, भाव सिद्ध है, तो ऐसी कई सीट मिल जाएंगी जहां आपको बैठना है। भरोसा रखना है शिव पर, बस विश्वास होना चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। हाथी ने मांग लिया, जब जब बुलाऊं तब शिव को आना पड़ेगा। शंकर जी भी कहे तथास्तु, महादेव बोले तथास्तु, बुला लेना, हम आ जाएंगे। अब यह हाथी गजेंद्र जो असुर है, राक्षस है, गजेंद्र असुर, उपद्रव मचाने लगा, किसी को मारे, किसी को फेंके। जब इसको याद है, शंकर जी को याद करके बुला ले, शंकर जी सामने आ जाए। मांग तुझे क्या चाहिए प्रभु। महादेव बोले बोलो क्या चाहिए। बहुत भूख लगी है, आज भोजन की व्यवस्था नहीं है। शंकर जी बोले ये काम। शंकर जी कहे अभी ला के देता हूँ। पार्वती जी के पास पहुंचे, बोले जगह जगह सुनो, कुछ भोजन बनाया है। हाँ बोली हाँ प्रभु ये लीजिए। शंकर जी लेकर चले गए और वहां तुरंत गजेंद्रासुर को दे दिए। गजेंद्रासुर को जैसे दिया, गजेंद्रासुर ने भोजन किया। पार्वती जी के पास शिव जी वापस आए, शिव जी आए, लाओ भोजन दो। वो कहे अरे अभी तो भोजन दिया है। वो कहा नहीं, असुर ने मांगा था इसलिए आपको दिया है। पार्वती जी बोले अपना टिफिन खुद खाया करो, तुम दूसरे को दिया है, कहाँ दूसरे को देके आ जाते हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर बड़े प्रसन्न। गजेंद्रासुर जब शिव को बुलाए, सामने प्रकट हो गए। आज देव ऋषि नारद देख रहे थे, गजेंद्रासुर ने जैसे ही शंकर जी को बुलाया, भगवान आए तुरंत, और अभी शंकर जी आकर गए, गजेंद्रासुर ने फिर बुलाया और शिव फिर आ गए। कार्तिक महात्म की कथा कहती है, बार बार मेरे भोलेनाथ को बुलाओ। भोलेनाथ को बुलाया जा रहा है और भोलेनाथ जी बार बार आ रहे हैं। नारद जी चकित रह गए। वो पहुंच गए गजेंद्रासुर के पास। हर हर महादेव। क्या बात है, मैंने देखा है आप बार बार शंकर जी को बुला रहे हो और शंकर जी आपके आ रहे हैं, मेरी बात मानोगे। देवर्षि नारद बोलो क्या चाहते हो। बार बार शंकर जी को बुला रहे हो और समर बर्बाद हो रहा है। शिव जी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इससे अच्छा तुम एक बार कहो, शंकर है तुम्हारा कहना मानते हैं, तो शंकर जी को अपने भीतर उतारो, शंकर जी को अपने अंदर उतार लो। शिव जी को अपने अंदर उतारो, शंकर जी को अपने अंदर उतारो। हाँ, अब ये बहुत बड़ी बात आई महाराज। कई लोग कहते हैं इनके शरीर में वो देवता उतरे हैं,
अब अभी देखना आप, शंकर जी उतरेंगे जब, देवता को और कहीं नहीं जगह मिली जो तुम्हारे शरीर में उतर गए। और तुमने कौन सा ऐसा पुण्य का काम किया देवता तुम्हारे शरीर में उतर रहा है? बोलो तो सही पहले, कौन सा ऐसा तुमने 40 साल 30 साल अन्न नहीं खाया? कौन सा तुमने किसी को गाली नहीं दी? कौन सा किसी को तुमने अपशब्द नहीं बोला? कौन सा तुमने गजब का काम कर दिया कि 24 घंटे तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र में होते हैं? क्या तुमने एक दिन में 3.5 करोड़ भगवान का नाम लिया? अरे बोलो जम के। तो फिर देवता तुम्हारे शरीर में क्यों आ गए? उसने किया, देवता इसमें उतर ही गया, देवता इसके शरीर में उतर गया। तो मेरे को बात नहीं समझ आई, देवता इसी को क्यों ढूंढ के आया? आखिर कारण क्या था? एक बार देवता मिल जाएंगे तो उनसे पूछ लेंगे, रामकली में काहे घुसी पिया, देवकली में काहे घुसा? आखिर कारण क्या है? देवता बोले नवरात्रि में ज्यादा आते हैं। कहीं इनकी कथा में मिला है, कार्तिक की कथा में अच्छे से सुन लेना, देवता भराया है। निकला तो कैसे निकला ये देखिएगा। पर एक बात जरूर है, क्या पुण्य करा होगा इसने, जिसके शरीर में देवता आते हैं वो कभी किसी को गाली नहीं देता होगा, अपशब्द नहीं बोलता था। उसके बाद तो दिन रात वो एक बार तो असत्य बोलता होगा, झूठ भी बोलता होगा, कपट भी करता होगा, बेईमानी भी करता होगा, कुछ तो गलत करता ही होगा। फिर देवता इसी के शरीर में कैसे आ रहे हैं, वो सोचने वाली बात है। गजेंद्रासुर कह रहा है, गजेंद्रासुर, देव ऋषि नारद कहते हैं अगर तुम भगवान शंकर को बार बार बुलाते हो एक बार करो ना, शंकर जी को अपने भीतर उतारो। अब शंकर जी को मैं अपने अंदर उतार लूं? हाँ, एक बार पिटकल करके देख लो। इन्होंने तो शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ जैसे शंकर जी आए, हाँ गजेंद्रासुर क्या चाहिए? तो उसने कहा आप मेरे शरीर में अंदर बैठ जाओ। शंकर भगवान बोले फिर से बोलो, बस बार बार आप आते हो चले जाते हो, मैं बार बार बुलाना पड़ता है, मेरे शरीर में आकर तुम बैठ जाओ। शंकर जी बोले फिर सोच लिया, अब तो बैठ जाओ, पक्का। भगवान शिव देवर्षि नारद को देखकर मुस्कुराए। स्माइल भी नहीं समझ में आ रही, मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए भाई? पत्नी पति के सामने इसलिए मुस्कुराती है कि 500 नोट चाहिए, दिवाली चल रही है। यहाँ तो मुस्कुराने का कुछ कारण समझ में आना चाहिए, मुस्कुराए तो क्यों मुस्कुराए? आखिर मुस्कुराहट आई क्यों? शंकर भगवान देवर्षि नारद के सामने मुस्कुराए। देवर्षि नारद धीरे से बोले श्रीमान नारायण। भगवान शिव समझ गए कि नारद जी ने कृपा कर दी, बहुत मुझे बुला रहा था, बार बार बुलाता था, राम जपू की इसके पास आऊं, बार बार बुला रहा था, तब नारद जी ने आज कृपा कर दी, आज पीछा छुड़ाया, आज इसका अंत समय आ गया। बस अब देख लीजिए जरा, बहुत ध्यान देना महाराज, जिसको बुरी लगे भले लगे, पर कथा है। देवता जब शरीर में उतरी जाए, आप कहते ना उतरी तो जाए, उतर जाए, देवता जब निकले तो क्या करके निकले। इसीलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ये ढोंग प्रपंच छल धोखा इस सब से दूर हो जाइए। रोड पर चल रहे हैं, चलते 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 देवता आगे, शोभा यात्रा आगे निकल रही है, देवी जी पीछे आ गई हैं। आगे वाले रुको 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 रुको, क्या हुआ? माता जी आ गई हैं, देवी आ गई हैं, पानी ला, नारियल ला, फिर 2 कदम बढ़ा, फिर आ गए, देवी जी आ गई हैं, कपूर जला, अगरबत्ती जला, नींबू ला। एक काम कर, वो कान का बालक फिर से नीचे पटकता हूँ, अभी देवी आई हैं, चलो आगे। नहीं है देवी काहे को धर्म का धंधा बना रहे हो? धर्म को ढोंग मत बनाओ, धर्म का प्रपंच मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म को व्यापार मत बनाना, हिंदू धर्म की हंसी मत उड़ने दो, छल मत करो। देवी देवता देवलोक में रहते हैं, प्रसन्न होते हैं,
तो किसी के शरीर में आकर प्रसन्न नहीं होते। बस भजन में लगे रहो। मीरा को कभी ना आए, राम जी को कभी नहीं आए, यहाँ तो भगवान की भक्ति में लगे थे। उनके सामने गजेंद्रासुर के शरीर के सामने शिव जी से कहा मेरे अंदर आके बैठ जाओ। शिव जी ने कहा, सांस द्वारा उस गजेंद्रासुर के शरीर में आके बैठ गए। कार्तिक महात्म कहता है, उसके शरीर में आकर बैठ गए। गजेंद्रासुर जब शंकर भगवान को अपने हृदय में बैठा लिया, उदर में बैठा लेता है, तब चारों तरफ हाहाकार मचता है। भगवान विष्णु के पास खबर गई कि शिव ने निर्णायक दल में शंकर जी गायब हो गए। शंकर कहाँ है, ढूंढा जाए। ढूंढने के लिए गुप्तचर भेजे। मालूम पड़ा शंकर भगवान तो गजेंद्रासुर के हृदय में अंदर जाकर बैठ गए हैं, शिवलिंग की आकृति में बैठ गए। अच्छा, अब इनको प्रकट कैसे किया जाए, इनको प्रकट कैसे कराया जाए? तो कहा प्रकट करने का एक तरीका है। क्या? भगवान विष्णु ने कहा भजन से बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। चलो, भगवान नारायण ने अपने साथ ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुणदेव, गरुणदेव सबको देवताओं को लिया और आके भगवान शिव का गुणगान करते करते जैसे गजेंद्रासुर के सामने पहुंचे और गजेंद्रासुर के सामने पहुंचकर उन्होंने जो आवाज लगाई, भगवान को लगा कि मेरे नारायण मुझे ढूंढने के लिए आए हैं, मैं नारायण के बिना नहीं रह सकता, नारायण मेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान अपने शिवलिंग का टुकड़े टुकड़े कर दिए और गजेंद्रासुर के शरीर से फूट फूट कर निकल गए। भगवान शंकर जब शरीर से बाहर निकले, देवता भी देखकर घबरा गए कि शरीर में से भगवान फूट फूट कर निकल रहे हैं, फूट फूट कर। शरीर में अगर देवता आ जाते हैं, दूसरे का भला कर सकते हो तो अपने खुद का भला नहीं कर सकते हैं। जिंदगी भर याद रखना। यहाँ कह रहा है गजेंद्रासुर के शरीर से फुट फुट कर निकले भगवान शिव का कण कण निकला। घर में अगर आपके आ रहे हैं कुछ भी, तो घर के जो सदस्य रहेंगे ना, वो बहुत दुखी रहेंगे, तन से, मन से और धन से सुखी नहीं सकते हैं। दुनिया वालों को भले आपके नज़र में है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा महाराज, लेकिन तुम सुखी नहीं हो सकते, फूट कर निकले। अंत देखना गजेंद्रासुर का। और गजेंद्रासुर का शिव की भक्ति कर रहा था, शंकर का गुणगान कर रहा था, खरशंकर का अनुमोदन कर रहा था। ऐसे कैसे मर सकता है गजेंद्रासुर? पर नारद जी ने चाल चल दी, शिव के अपने अंदर बैठा ले। नारद जी ने कहा था, भगवान अंदर चले गए, निकल के आ गए, फूट फूट के शरीर से निकल के आ गए। भगवान विष्णु ने शिव जी को, शंकर भगवान को, भगवान विष्णु को देखा, दोनों की आंखों से जल भर आया, जल भर आया। गजेंद्रासुर ने जो शरीर में से शिव के कण निकल रहे थे, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कुछ मुझ पर कृपा करिएगा। शिव जी ने कहा, गजेंद्रासुर सुन, मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान करता हूं। जिस समय पर देव दीपावली होगी, कार्तिक की पूर्णिमा, जम के बोलिए कौन सी? कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन देव दीपावली होगी, जिस दिन देव दीपावली मनाई जाएगी, दिया प्रज्वलित करने के बाद जब दीप ठंडा हो जाएगा, उस ठंडे दीप में, ठंडा होने के बाद दिया जब ठंडा हो जाता है, बाती लगाने के बाद उसमें जो तेल रह जाएगा, थोड़ा सा अंश बाती का अंश रह जाएगा, उसके फल से, कार्तिक महीने के फल से तेरी गति संवरेगी और तू नारायण के धाम में सदा विराजमान रह करेगा। उस कार्तिक की पूर्णिमा के दीप की जली हुई बाती के भी पुण्य का भाग गजेंद्रासुर को मिलेगा। कार्तिक महात्म कितना प्रमाण है। कार्तिक महात्म, धन्यवाद दे रहा हूं आज इन दोनों परिवार को। बस वीडियो को यही अंत करते हैं, इसके आगे के कथा हम फिर सुनाएंगे आपको। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।